हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर आप सभी ने पढ़ा होगा। आज के न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपको मिलेगी कि यूएन में जो जैश-ए मोहम्मद का जो सरगना है या जैश-ए मोहम्मद का फाउंडर था अज़हर मसूद, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था जिस पर चीन ने वीटो कर दिया, उसको लेकर के एक न्यूज़ आई हुई है कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सारे ये जो देश हैं ये चीन से नाराज़ हैं कि ये उसका ड्यूल स्टैंडर्ड है, तो उनके खिलाफ कुछ और दूसरे कदम उठाए जा सकते हैं। अगर यूएन उसमें स्ट्रांगली कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है आतंकवाद को रोकने में, तो कुछ और नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर के ये एक न्यूज़ थी। इसके अलावा भारत भी अब चीन के खिलाफ भी कुछ काम करने के लिए अपना एक स्ट्रेटजी बनाएगा, रणनीति बनाएगा। चूँकि चीन के साथ समस्या हमारी आती है कि उसके साथ हमारा जो व्यापार है वो व्यापार भी हमारे लिए नेगेटिव है। हम उससे इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। तो आतंकवाद पर चीन की दोहरी नीति जो चीन है उसको भारत ने बोला है कि हम सारी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। चीन कहता है कि हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, इसलिए हमने ये वीटो लगाया था। तो उसके एक अपने इशूज हैं, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हुई, उसके भी कुछ बयान हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी का बयान है, कुछ और बयान है। तो इन बयानों से हमें कुछ भी नहीं। इसके अलावा अब भारतीय लोगों में चीन के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है कि चीनी चीज़ों का, चीनी सामान का बाइकआउट करने की बात की जा रही है, मगर ऐसे जो आंदोलन है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे रह जाते हैं, ऑन ग्राउंड यानी बाज़ार में ये नहीं आ पाते, इसलिए इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं हो सकता है। ठीक, इसके बाद कल की न्यूज़ का फॉलोअप रहेगा कि जो राफेल विमान था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया है कि जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे उन डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी करा करके ये याचिका फाइल की गई है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अपना फैसला, डिसीजन रख लिया है। अब उस पर वो अपना डिसीजन देंगे। और इसमें कौन कौन है इस जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में है, तो प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल, के.एम. जोसेफ, इनकी पीठ सुनवाई कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ बात इस पर होगी कि ये जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे उनको लेना क्या ये इलीगल था, अगर उसके बाद फिर उसके पुनर्विचार की याचिकाओं पर बात की जाएगी। तो ये 14 दिसंबर को ये सब जो बातें हुई थी उसमें। इसके बाद एक कल दुर्घटना हुई थी मुंबई में, एक जो फुट ओवर ब्रिज था वो गिर गया था, उसको वहाँ कसाब ब्रिज के नाम से भी लोग जानने लगे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आया था अजमल कसाब, इसी फुट ओवर ब्रिज को पार करके सामने वाले हॉस्पिटल में गया था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। तो ये थी फ्रंट पेज की कुछ वो न्यूज़ जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसके बाद अगले पेज पर ये सब शहर यानी सिटी की रहती हैं, इनसे हमारे लिए कोई भी न्यूज़ काम की नहीं होगी। अब जो हमारे काम की न्यूज़ है हम उस पेज पर चलते हैं। ये एक और न्यूज़ है खासकर मध्य प्रदेश के जो परीक्षा एग्ज़ाम रहेंगे उनके लिए, कि भगोरिया का जो पर्व है झाबुआ अलीराजपुर में, इसके मनाने की शुरुआत कर दी गई है। तो झाबुआ ज़िले के पारा, समोई, हरिनगर, चैनपुरा, सारंगी, अलीराजपुर ज़िले में जोबट, सारंगी, फुलमाल में ये भीलों के द्वारा मनाया जाने वाला एक हाट महोत्सव रहता है। इसको बड़े ज़ोर शोर से आयोजित किया जाता है। यहाँ पर 7 दिन के आयोजन की बात की गई है। 7 दिन का ये मेला रहेगा। सामान्यतः कहा जाता है कि भगोरिया 3 दिन का मेला रहता था। ठीक, इसमें पहला दिन जब ये मेला लगाया था उस समय गुलालिया बोलते हैं, अगले दिन इसे भगोरिया कहा जाता था, तीसरे दिन इसको उजाड़िया। तो मध्य प्रदेश के संबंध में इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये भगोरिया से संबंधित न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो न्यूज़ है वो हमारे आएगी इस एडिटोरियल में। एडिटोरियल में यहाँ पर ये जो है ये करंट से जुड़ा हुआ एडिटोरियल रहता है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। चीन जो बार बार आतंकवाद को एक दोहरा स्टैंडर्ड रखता है, पाकिस्तान का बचाव करता है, पाकिस्तान में पल रहे टेररिस्ट का बचाव करता है, तो उसी को लेकर के ये वाला आता है। और साथ ही साथ यहाँ जो मैंने एडिटोरियल दिया है ये राम जन्मभूमि को लेकर के दिया गया है कि मध्यस्थ जो बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को नियुक्त किया है, श्री रविशंकर और एक रिटायर्ड जो जस्टिस हैं उनको नियुक्त किया है। इसके साथ साथ एक वकील साहब हैं वांचू जी, उनको नियुक्त किया गया है। तो उससे संबंधित ये लेख है। तो ये दोनों आप पढ़ के आप अपना जो शब्दकोश है उसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इससे फ़ायदा मिलेगा, आपको नए फैक्ट मिलेंगे, आपको मुख्य परीक्षा में लिखने की एक शब्दावली वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। तो इसमें कोई ऐसी विशेष खबर नहीं।
जिसको लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये पॉलिटिकल यानी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो उन चुनावों से संबंधित सिर्फ उनके लिए खबर रहती है जिनकी राजनीति में रुचि है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर यहाँ कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इसके बाद इनकम टैक्स वो अपना काम कर रहा है और ये वाणिज्य कर विभाग, ये सब भी जो नीतियाँ हैं इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जो हमको पढ़ने के लिए काम आएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, तो ये कोई विशेष इसमें कुछ नहीं है जो देखना पड़ेगा। अगला हम इसको भी स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद मौसम से संबंधित बातें की गई हैं, जो जलवायु है उसके संबंध में बात की जा रही है। करतारपुर जो कॉरिडोर खुला था उसके संबंध में है, तो इसमें ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक न्यूज़ आती है यहाँ पर, सबसे बड़ी ऑयल फील्ड बेचने की जो योजना थी भारत सरकार की, ये फिलहाल ओएनजीसी के विरोध के कारण टल गई है। तो ये कौन सा सबसे बड़ा ऑयल फील्ड था, यहाँ आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तेल गैस निकालने वाली सरकारी कंपनी ओएनजीसी की 9 सबसे बड़ी तेल गैस फील्ड बेचने की योजना जो थी वो टाल दी गई है। इसमें मुंबई हाई यानी मुंबई में अरेबियन सी में समुद्र में ये जो सब देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म है, शिप बना करके यहाँ ये तेल निकाला जाता है, गैस निकाला जाता है। तो इसके संबंध में काफ़ी विरोध हुआ है, तो इसकी जानकारी नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने दी और अभी हाल फिलहाल में ये कैंसिल हो गया है। इसके बारे में विवाद ये पैदा हुआ कि ओएनजीसी का कहना था कि इसको जब हमने बहुत अच्छे से डेवलप किया है, डेवलप करने के बाद फिर इसे बेचने का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये वाली खबर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं अगले पेज पर कौन सी न्यूज़ है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। स्पोर्ट्स में, तो इस स्पोर्ट्स वाले पेज में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं, सिर्फ एक ये न्यूज़ है कि कर्नाटक ने पहली बार मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीती। तो मुश्ताक अली जो ट्रॉफ़ी थी इसका फाइनल इसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में हुआ था। महाराष्ट्र को पराजित करके इन्होंने ये जो खिताब था वो जीत लिया। दूसरी खबर आप इसमें देखेंगे आज कि भारत की एक जिम्नास्ट हैं दीपा कर्मकार, तो उन्हें वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री मिल गई है उनके परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये काफ़ी भारत के लिए उल्लेखनीय है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर ये नडाल और फेडरर, तो ये कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं कि जिसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े कोई टूर्नामेंट हो तो ज़रूर देखना चाहिए, अन्यथा इसको हम स्किप कर सकते हैं। फिर पॉलिटिकल न्यूज़ है, मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा ये कॉर्नर में आपको ये न्यूज़ दिखेगी कि राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा या राष्ट्रपति जो शौर्य पदक थे इन सब का कल वितरण किया गया था। तो इसमें देश के सशस्त्र बलों के कर्मियों को 3 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र दिए गए। तो 2 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और इस पेज पर कोई विशेष न्यूज़ नहीं। हाँ, एक न्यूज़ है कि एक बहुत ज़्यादा अभी ये गेम है, ऑनलाइन गेम जिसको खेला जाता है पबजी, गुजरात में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। माना जाता है कि इस गेम के द्वारा बच्चों में हिंसा का प्रचार होता है। तो ये आज के पेपर में जो आने वाली मुख्य खबरें थी वो, तो बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।